सबको मेरा नमस्कार। मैं सस्मिता आप सबको मेरे चैनल माई स्पेशल स्टोरी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साउथ इंडिया का और एक वर्ल्ड फेमस चिकन की रेसिपी जिसे हम घी रोस्ट चिकन कहते हैं। साउथ इंडिया का मैंगलोर नाम का एक टाउन है जहाँ पे कुंदापुर नाम का एक विलेज है। तो वहाँ पे तेजप्पा शेट्टी नाम के एक बैंकर थे जिन्होंने बैंक जॉब छोड़कर एक रेस्टोरेंट खोला था। उनकी जो वाइफ थी वो प्रभाती सेठी थी जिन्होंने ये घी रोस्ट चिकन को इन्वेंट किया था जो आज वर्ल्ड फेमस है। उनकी वही ट्रेडिशनल मेथड में आज हम चिकन घी रोस्ट बनाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे ये घी रोस्ट चिकन को बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड में बनाया जाता है जो कि टेस्ट वाइज बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका नाम तो इंडिकेट करता ही है कि इसका मेन इंग्रेडिएंट घी है और उसके साथ साथ इसका मेन इंग्रेडिएंट है एक लोकल चिली जिसे हम बेडगी चिली बोलते हैं। अगर आपको ये चिली मार्केट में मिलता है इस चिली को यूज करके आप इस रेसिपी को बनाइएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कश्मीरी रेड चिली को यूज करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अगर आपको आज की वर्ल्ड फेमस घी रोस्ट चिकन की रेसिपी अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं कुंदापुर का वर्ल्ड फेमस घी रोस्ट चिकन। ट्रेडिशनली इस बेडगी चिली को डाल के ही घी रोस्ट बनाया जाता है, लेकिन जहाँ पे ये बेडगी चिली नहीं मिलता है वहाँ पे बहुत सारे लोग कश्मीरी चिली डाल के भी इस रेसिपी को बनाते हैं। तो इस चिली का मेन रोल है करी को एक अच्छा सा कलर देना। ये बेडगी चिली में बिल्कुल भी तीखानेस नहीं होता है, ये बस कलर के लिए यूज होता है। तो जितना कलर ये बेडगी चिली देता है उतना कश्मीरी रेड चिली से नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपको बेडगी चिली नहीं मिलता है तो आप कश्मीरी रेड चिली भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 15 से 20 बेडगी चिली को 1 घंटा पहले से ही भिगा के रख दिया है। आप देख सकते हैं बेडगी चिली बिना भिगाए हुए कैसे दिख रहा है और भिग जाने के बाद ये कैसे दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। इसलिए भिग जाने के बाद इसका कलर ज्यादा एनहांस हो जाता है, इसलिए इसको 1 घंटा के लिए मिनिमम भिगा लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप भूल गए हैं तो आप इसको गर्म पानी में भिगा के रख दीजिएगा 10 से 15 मिनट के लिए। अब इसको हम साइड में रख देंगे और उसके साथ मैंने यहाँ पे 10 से 15 काजू को भी भिगा दिया है 1 घंटा पहले से। मसाले में हम थोड़ा सा काजू डालेंगे, इसलिए बेडगी चिली और काजू को 1 घंटा पहले से ही भिगा के रख दीजिएगा। तो अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 केजी चिकन लिया है जिसमें बोन एंड बोनलेस दोनों है। मैरिनेशन के लिए हम इसमें डाल देंगे नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर। ये बेडगी चिली पाउडर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं। और उसके साथ हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम डाल देंगे दही। तो यहाँ पे हम कर्ड यूज करिएगा क्योंकि चिकन घी रोस्ट होता है ना, उसका ग्रेवी बहुत ही ड्राई होता है। अगर आप दही पानी के साथ डाल देंगे तो ग्रेवी पतला हो जाएगा। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए हम छोड़ देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहे हैं चलिए हम चिकन घी रोस्ट के लिए मसाला को रेडी करते हैं। तो मसाला बनाने के लिए पैन में मैं लूंगी 2 टीस्पून ऑफ धनिया, 1 टीस्पून ऑफ जीरा, 1 टीस्पून ऑफ सौंफ, 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून ऑफ मेथी। ज़्यादा मेथी मत लीजिएगा नहीं तो मसाला कड़वा हो जाएगा। छोटा सा टुकड़ा दालचीनी और 4 से 5 लौंग। इन सबको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे जब तक इनमें से अरोमा रिलीज नहीं हो जाता। मसाला हमारा ड्राई रोस्ट हो गया है, तब हम गैस को बंद कर देंगे और इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून खसखस एंड थोड़ा सा करी पत्ता। खसखस को एंड में डालिएगा, पहले से अगर आप डाल देंगे तो खसखस जल जाएगा, इसलिए जब सारे मसाले ड्राई रोस्ट हो जाएंगे गैस को बंद कर दीजिएगा। फिर उसके बाद खसखस को और करी पत्ता को डाल के 10 से 12 सेकेंड के लिए इसको रोस्ट कर लीजिएगा। पैन में जितना हीट होगा उतना हीट में खसखस और करी पत्ता हो जाएगा। तो खसखस को डाल के रोस्ट करते हुए 10 से 12 सेकेंड हो गया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। मसाले अब हमारा ठंडा हो गया है, अब इसको हम जार में ट्रांसफर कर देंगे। इन सारे ड्राई मसाले के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इमली, छोटा सा लेमन साइज का इमली लीजिएगा और उसमें हम डालेंगे लहसुन की कली और जो काजू को हमने भिगा के रखा था ना उसको भी हम इसमें डाल देंगे और चिल्ली को भी हम उसके साथ डाल देंगे। तो जिस पानी में मैंने चिल्ली को भिगा के रखा था उसमें से थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट हम बनाएंगे। तो देखिए चिकन के लिए जो मेन मसाला है वो हमने रेडी कर लिया है। चलिए अब हम चिकन को बैठाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है रेड चिली एंड घी।
तो यहाँ पे घी जनरसली डालिएगा, बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि इस रेसिपी का मेन टेस्ट घी से ही आएगा। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी घी। तो घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन। अब चिकन को कवर लगा के हम 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि चिकन हमारा 60 to 70% कुक हो जाए। तो जब तक हमारा चिकन कुक हो रहा है, चलिए अब हम इसके लिए दूसरे मसाला को रेडी करते हैं। चिकन के लिए सेकंड मसाला बनाने के लिए पैन में हम लेंगे घी। तो घी अब हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मसाला का पेस्ट जो हमने बनाया था। बाउल को धो के उसका पानी भी हम इसमें डाल देंगे। इस मसाला को हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यही मसाला इस चिकन का मेन इंग्रेडिएंट है। इस मसाला को हमें अलग से इसलिए कुक करते हैं क्योंकि इस रेसिपी का जो ग्रेवी है, उसका जो कंसिस्टेंसी है, वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी को लाने के लिए आपको इस मसाला को अलग से कुक करना पड़ेगा। आप चाहे तो चिकन में भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक फ्लेवर एंड ऑथेंटिक टेस्ट एंड टेक्सचर आपको नहीं मिलेगा अगर आप एक साथ में सबको पका लेंगे। इसलिए चिकन को अलग से कुक करिएगा और इस मसाला को अलग से कुक करिएगा। हाई फ्लेम पर इस मसाला को हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये जाम कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता है। तो बीच बीच में कवर हटा के चिकन को ऊपर नीचे करिएगा, नहीं तो चिकन नीचे से लग जाएगा। चिकन को कुक करते हुए 10 से 12 मिनट हो गया है। अब देख सकते हैं दही और चिकन से जितना भी पानी निकला था वो सारे ड्राई हो गया है। तो इतना स्टेज तक आते हुए चिकन 50 to 60% कुक हो जाता है। तो इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा हम चिकन को नहीं पकाएंगे, क्योंकि दूसरे मसाले के पेस्ट के साथ भी हमें इसे कुक करना है। सेकेंड मसाला भी आप देख सकते हैं अभी पहले से भी कितना ड्राई हो गया है। इसको हमें तब तक कुक करना है जब तक ये जाम कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता है। अगर बीच बीच में आपको लगता है कि ये मसाला ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, पानी का यूज़ मत करिएगा। इस मसाला को 10 से 15 मिनट कुक करने के बाद आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी अभी ये जाम कंसिस्टेंसी में आ गया है। पहले कितना फ्लूइडी था, लेकिन अब इसमें से सारा वाटर कंटेंट चला गया है और ये जाम की जैसा बन गया है। इतना स्टेज तक आप इस मसाला को कुक करिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून ऑफ नमक। तो ये मसाला अब हमारा रेडी है। अब इसको हम चिकन में डाल देंगे। अब इस मसाला को हम चिकन में डाल देंगे। अभी दोनों मसाला को चिकन में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून गुड़। तो मैंने यहाँ पे पाउडर गुड़ लिया है, आप चाहे तो पीस वाला गुड़ भी डाल सकते हैं। अब इसको कवर लगा के हम 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि सेकंड मसाला का जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए और चिकन हमारा 100% कुक हो जाए। चिकन को पकाते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा करी पत्ता। आप चाहे तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल इसमें करी पत्ता डाला जाता है, क्योंकि कड़ी पत्ता का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे, ताकि करी पत्ता का फ्लेवर चिकन में आ जाए। चिकन को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। घी रोस्ट चिकन रेडी है। चलिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। एक बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही टेस्टी चिकन की रेसिपी है। घर में इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको घी रोस्ट चिकन की रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए गुड डे।